गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट है ना, अभी आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। सीखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये जो आप लोगों ने चैनल पर पैटर्न ड्रॉ किया था ना, देखिए नीचे की तरफ, यहाँ से एक सेकंड को थोड़ा और। देखिए, अभी हुआ क्या है कि चैनल के नीचे है ना, एक दिन की क्लोजिंग आई है। दिख रहा है आपको? इसका लो अगर आप चेक करोगे, 21,932। करेक्ट ना? इसका ये देखिए, लोग हमेशा है ना ऊपर यहाँ पे चेक करिएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, आप सबको बताया था मैंने। आप थोड़ी थोड़ी घर पे भी सीख सकते हुए चीजें, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ड्राइंग वाला टूल है ना, उसको एक बार ऑन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखना होता है आपको हमेशा। ओपन दिखेगा, हाई दिखेगा, लो दिखेगा, क्लोज दिखेगा। जो मैंने सिखाया आपको वो वाली चीज है। ओके, तो देखिए कल के दिन क्या हुआ, परसों के दिन। ये जो रेड कैंडल है ना, देखिए बहुत बड़ी बनी, हल्की सी नीचे क्लोज करने की कोशिश की उसने, ट्रायंगल पैटर्न के नीचे। ठीक है, इसका अगर आप लो चेक करोगे, 21,932, मतलब 22,000 पकड़ लीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन लेवल था 22,200 का, वो ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो हम लोगों ने, मैंने आपको सिखाया है ना। देखिए, ये जो लेवल है अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,197 पकड़ लीजिए, 22,200 पकड़ लीजिए। अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे निपटी है, देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट पे। अब क्या हुआ है यहाँ पे, एक बुलिश हारामी पैटर्न क्रिएट हुआ है, मदर बेबी कैंडल। ये पुराने जो लोग हैं ना, उसको तुरंत वो कोरिलेट कर सकते हैं। मदर बेबी कैंडल जो है, जो हम लोगों ने सीखी थी पहले। ठीक है, याद रखना। ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाला पैटर्न। और ये कहाँ पे बनना चाहिए, नीचे सपोर्ट पे। देखिए एक ट्रायंगल का नीचे जो सपोर्ट आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैंडल बनी है अभी। मदर बेबी कैंडल किसको कहते हैं? एक बड़ी कैंडल बनेगी, भले उसका कलर कुछ भी हो, रेड हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो। और उसके बाद से छोटी सी अंदर एक है ना, इस तरीके से कैंडल बनेगी छोटी, जो ठीक इसके बीच में होगी। मतलब ये बड़े कैंडल के अंदर होगी। देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, इसका हाई है, इसका लो है। देखिए इसके अंदर एक कैंडल बनी है, इसको कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। एक वर्ड पे मत जाइए, हमारे यहाँ पे हरामी मतलब गाली कही जाती है, लेकिन ये एक जैपनीज वर्ड है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसके बारे में अब उनको कहा जाता है, इसलिए वो वर्ड है, जैपनीज वर्ड है, बुलिश हरामी पैटर्न, याद रखना। अब ये काम कब करेगा, अब ये एक्टिव नहीं है, अब ये इनएक्टिव है। ठीक है, याद रखिए, इनएक्टिव है। ये एक्टिव कब होगा, वो जान लीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने लोग ज्वाइन किए। मैं पहले आपको कंसेप्चुअली सिखाता हूँ। एक सेकेंड है, चेक कर लीजिए। विद्या जी है, ओके। चलिए मैं आपको है ना एक बार दिखाता हूँ चार्ट पे, जिस दिन जैसे मैंने समझाया था ना। देखिए, समझ लीजिए ये अपना एक रेजिस्टेंस का लाइन है और नीचे का सपोर्ट का लाइन है, इस तरीके से समझ लीजिए। और उस दिन जैसे मैंने कैंडल्स निकाली थी ना, वैसे कैंडल्स निकालता हूँ फटाफट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे कैंडल बन गई, समझ लीजिए। इसका कलर जानिए, रेड कुछ भी हो, मतलब कलर बस नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड है, ऐसा समझ लीजिए। तो इसको बैकग्राउंड,
एक सेकंड लीजिए। देखिए इस तरीके से कुछ कैंडल बन रही है, मतलब देखिए स्टॉक या इंडेक्स समझ लीजिए नीचे आ रही है, नीचे सपोर्ट की तरफ बढ़ रही है। पहला हमारा नीचे सपोर्ट था 22,200 का, वो ब्रेक डाउन हुआ है जो मैंने बताया था। उसके बाद भी नीचे आ रही है निफ्टी, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है। अभी देखिए ये सपोर्ट होता है नीचे कहीं पे, तो अभी सपोर्ट पे निफ्टी पे क्या हुआ है, देखिए इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बनी, और उसके बाद से और एक छोटी बेबी कैंडल बनी, वो इसके अंदर बनी, देखिए इस तरीके से सपोर्ट पे बनाई है। लेकिन एक काम कब करता है टेक्निकली, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है अभी वो काम ना करे, क्यों, वो इलेक्शन के न्यूज के चलते, लेकिन अगर नॉर्मल जब मार्केट होगी तो ये ज्यादातर काम करती है। इसका कलर कुछ भी हो सकता है, कलर डजंट मैटर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन करता हूँ, जो कि अभी निफ्टी में बना हुआ है ना, वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए। फिर ये काम कब करेगा वो जानना इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो मदर कैंडल है ना पहले वाली, देखिए इसको कहते हैं मदर कैंडल, याद रखिए। और ये छोटी बेबी कैंडल ये वाली, अगर आप देखोगे तो ये मदर और बेबी, इसको एक काइंड ऑफ एक बुलिश हरामी पैटर्न कहा जाता है। प्रेग्नेंट लेडी मतलब ये मदर, और उसके साथ में ये बेबी, ठीक है। इसलिए उसका नाम वैसे दिया गया है। नाम छोड़िए, उसका काम जानिए, ठीक है। ये देखिए ये काम कब करेगा। अभी मैं जो पहला मदर कैंडल है ना, उसका देखिए लो मार्क, लो और हाई मार्क करूंगा इस तरीके से, और ये मदर कैंडल का हाई। अभी देखिए इसमें बेबी कैंडल बनी है। अब क्या होना चाहिए, कोई एक कैंडल है ना मदर कैंडल के ऊपर, इस तरीके से क्लोजिंग चाहिए हम लोगों को, मदर कैंडल के ऊपर, और वो 2 दिन टिकनी चाहिए। मतलब आगे की 2 कैंडल्स है ना, वो भी भले ही छोटी बने इस तरीके से, लेकिन देखिए साइडवेज बने कुछ भी बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर की जो लाइन है ना उसके ऊपर बंद होना जरूरी है, ठीक है। अगर मदर कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल है जो बनेगी ऊपर टिकी 2 दिन के लिए, तो एक बुलिश ट्रेंड का संकेत कहा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। वैलिड कब होगा, अब निफ्टी में फिलहाल तो इनवैलिड है। ये देखिए बाजू में दिख रहा है ना आपको नीचे से, देखिए ये देखिए सपोर्ट हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, लेकिन ट्रायंगल पैटर्न में आपको दिख रहा होगा सपोर्ट है ना। मतलब देखिए यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये है ना इस तरीके से लाइन है, क्या बोलते हैं हम लोग, एक तिरछी लाइन है, ठीक है। और लाइन के करीब आप अगर देखोगे, देखिए ये है मदर कैंडल, जो मैंने अभी आपको सिखाया ना, वो कोरिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और उसके अंदर ये छोटी सी ग्रीन वाली बेबी कैंडल, ये जो मैंने आपको सिखाया ना यहाँ पे, डाउन ट्रेंड, सपोर्ट के पास फॉर्मेशन, 2 दिन ऊपर क्लोजिंग, और एक अप ट्रेंड में मार्केट वापस शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये कब काम करती है, न्यूज बेस्ड मार्केट नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल कोई न्यूज नहीं चाहिए, ग्लोबल संकेत वीक नहीं चाहिए। अगर सारा डेटा ठीक है, मतलब ग्लोबली इंडिया सब अलबेल है, तो ये 95% के ऊपर काम करेगी, याद रखना। एक कंसेप्चुअली क्लियर हुआ ना, एक डाउन ट्रेंड था, ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट के करीब एक पहले में ये लाइन है हमारी, समझ लीजिए सपोर्ट की, ऐसा पकड़ लीजिए, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी हिलाई थी लाइन, नीचे आया यहाँ पे सपोर्ट के करीब इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, एक बड़ी कैंडल, उसके बाद से एक छोटी बेबी कैंडल, और इसको कहा जाता है बुलिश हरामी पैटर्न। आप गूगल कर सकते हो, ऐसे काफी सारे पैटर्न है, लेकिन अभी निफ्टी में बनता हुआ दिखा, इसलिए आपको सिखाना मैंने उचित समझा, ठीक है। ये वैलिड कब होगा, मदर कैंडल के ऊपर, मतलब अभी जब मंडे को खुलेगा मार्केट, मंडे ट्यूसडे, वो मदर कैंडल के ऊपर भले ही मंडे को जाए, ट्यूसडे को जाए, वेनेसडे को जाए, थर्सडे को जाए, फ्राइडे को जाए, उसके अगले वीक जाए, हम लोग कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब भी उसके ऊपर 2 दिन मार्केट क्लोजिंग करेगी, तभी वो पैटर्न एक्टिव होगा, वैलिड होगा, याद रखिए। उसके पहले काम नहीं करेगा। कुछ ना कुछ उसके पीछे टेक्निकल है, लोग तुरंत देख के ना एंट्री कर लेते हैं, गलत, बिल्कुल ना करना, ठीक है। तो ये वैलिड कब होगा ये मैंने सिखाया। चलते अभी निफ्टी के साथ इसको कोरिलेट करेंगे, जो बन रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, चार्ट वापस से एक बार ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है ना, उसको थोड़ा सा समझने में आसानी हो उनको। अभी जो मैंने आपको सिखाया था, ट्रायंगल पैटर्न एक बार ड्रॉ करेंगे।
मजे वाली चीज बताऊं, निफ्टी भी है ना आरएसआई के हिसाब से ओवर सोल्ड की तरफ बढ़ रही है। 40 का आरएसआई बना हुआ है, अगर किसी ने चेक किया हुआ तो इंडेक्स का निफ्टी का आरएसआई जाके चेक करिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो ये बाउंस बैक के संकेत है, लेकिन इलेक्शन के चलते न्यूज बेस्ड मार्केट है, इसको भी नजर में रखिएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बिल्कुल ना डरे। ठीक है। और दो तीन जो सिनारियो मैंने आपको फ्राइडे को बताया ना, मतलब अगर इलेक्शन में उलटफेर हुआ, शार्प डिक्लाइन होगा, मार्केट को संभलने में टाइम लगेगा, उसमें फिर नीचे से ऊपर आने में काफी समय लगेगा। अगर इलेक्शन के नतीजे सही आए तो भाई एक तेज रैली एक्सपेक्टेड है, शार्प रैली आएगी मार्केट को मतलब इलेक्शन के रिजल्ट पसंद आएंगे, और मार्केट वहां से बाउंस बैक कर से बहुत तेजी से। याद रखिए, अभी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। अब चलिए निफ्टी में देखिए, ये नीचे की जो तिरछी लाइन है ना, तिरछी नीचे वाली, दैट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ठीक है, 22,200 का पहले सपोर्ट था, उसको ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, अभी भी मार्केट है ना बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ी है, याद रखना। आरएसआई 40 पे है, और ये पैटर्न भी बनाइए, पैटर्न कब वैलिड होगा वो सीखते हैं। ये देखिए, ये जो मदर कैंडल है उसका हाई और लो में मार्क करूंगा इस तरीके से। अब मार्केट जब भी इसके ऊपर रुकेगी, मतलब क्या, मतलब ऊपर ऊपर जा रही है, भले वो एक हफ्ते में जाए, 4 जून को जाए, हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता। भले इस दायरे में घूमे पूरा महीना, हमारे लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मार्केट है ना खुद को टिका पा रही है। इसका मतलब देखिए, कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब है ना, ना बायर मजबूत है ना सेलर मजबूत है, मार्केट एक रेंज में घूम रही है अनसर्टेनिटी की वजह से। अगर ये हुआ, और जिम के करीब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मारा जाएगा ना, इसके ऊपर 2 दिन मार्केट अगर कहीं यहाँ पे टिकी, 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, वापस से ए लेवल तक मार्केट आने की कोशिश करेगी, जो ट्रायंगल पैटर्न का हाई है। और वहां पे जैसे आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगा, वापस से इस तरीके का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगी निफ्टी। ये तो पहला सिनारियो है। लेकिन अगर ये वैलिड नहीं हुआ, वो भी हम लोगों को सिनारियो जानना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। पॉजिटिव नहीं, निगेटिव दोनों साइड हम लोगों को जानना है। ठीक है, याद रखना। अब ऐसा होता है कि मंडे को देखिए हमारा इलेक्शन की डेट है। अगर आपने देखा होगा, इलेक्शन के पहले 3-4 डेट में है ना, निफ्टी 150, 150, 200 पॉइंट गिर चुकी है। तो देखने वाली चीज होगी क्या, मंडे को हिस्ट्री रिपीट होगी, क्या निफ्टी गिरेगी, भले वो 100, 150, 200 पॉइंट कुछ भी। अगर इसके नीचे गिरने में काबिल होती है ना और 2 दिन टिकेगी, फिर धीरे धीरे करके नीचे आने की संभावना है। आरएसआई 30 तक हो या फिर 200 EMA तक हो। ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल है। आरएसआई जब तक 30 तक है वहां तक नीचे जा सकती है, या फिर 200 EMA के लाइन तक जा सकती है। ये वैलिड कब होगा मैंने सिखाया, ये जो बुलिश आर्मी पैटर्न है कब वैलिड हुआ ये भी सिखाया। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है मार्केट मंडे को, या फिर नीचे जाती है, कि जैसे इलेक्शन के सारे पिछले डेट को हुआ है, 150, 200, 200 पॉइंट निफ्टी गिर चुकी है, अगर उसी तरह की हिस्ट्री रिपीट हुई, तो फिर एक है ना, फिर बुलिश बुलिश ट्रेंड खत्म हो जाएगा, बेरिश की तरफ बढ़ेगी मार्केट, लेकिन ज्यादा नहीं गिरेगी, क्योंकि इलेक्शन के नतीजे अभी ना 4 जून को आएंगे, तो हो सकता है यहाँ पे कहीं घूमे 200 EMA के नीचे, और यहाँ पे इस बीच कहीं घूमे, या फिर अगर पॉजिटिव न्यूज भी आई तो इसके ऊपर ही वो पैटर्न वैलिड होगा, इसके नीचे नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। वो याद याद रखने वाली चीज है। कहाँ तक आएगा, चलिए आरएसआई ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 40 तक आरएसआई पोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट निफ्टी है ना ओवर सोल्ड हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आया राइट साइड, देखिए 40.48, 40.48, 40.48, यहाँ तक आरएसआई पहुंच चुका है। अगर डीप देखे तो 37 का है। तो ये पूरी पूरी कोशिश हो सकती है कि 30 तक आ जाए, यहाँ पे रुके, और यहाँ से बाउंस बैक की है ना पूरी पूरी संभावना है। ये भी याद रखना आप सब लोग, यहाँ से बाउंस बैक होने की पूरी पूरी संभावना है। तो हो सकता है 200 EMA, और अभी जहां पे मार्केट चल रही है, इसके बीच में मार्केट को रोक सकते हैं। देखिए ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, इसके बीच में मार्केट रुक सकती है कई समय, मतलब यहाँ पे नीचे आ सकती है, क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न का मतलब जो बुल रन था वो खत्म हो सकता है, और इसमें मार्केट रुक सकती है कुछ समय के लिए। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है कि नीचे हमारी 200 EMA की लाइन है, और ऊपर से मतलब इसमें घूम सकती है मार्केट, 1 महीने तक हो सकता है। फिर देखने वाली चीज होगी आगे क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आएगी ना इसमें,
RSI भी 30 के करीब होगा, और ये बहुत अच्छा मौका माना जाता है नए खरीद का, मतलब नई न्यू बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट है पूछिए प्लीज। ये था येस, RSI हाँ, ओव्हरबॉट झोन आणि RSI ओव्हर सोल्ड झोन. हम्म ओव्हरबॉट झोन म्हणजे जास्त परचेस झालंय का तिथं, ये का देखिए, होणार आहे? ये है RSI का ओवरबॉट, जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, और ये देखिए ये नीचे वाली ओव्हरबॉट. ब्लैक लाइन, तो ये है ओवरबॉट। देखिए, रट लीजिए इसको, ओवरबॉट हा, जोन हमेशा ऊपर होगा, रट लीजिए। ओव्हरबॉट. ओवरबॉट जोन हमेशा ऊपर होगा, ओवरसोल्ड जोन हमेशा नीचे होगा। तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगी ओवरसोल्ड के करीब, तो मतलब नीचे गिरे, मतलब RSI जैसे 30 के करीब आ जाए, 2-4 पॉइंट आगे पीछे पकड़ लीजिए, एग्जैक्टली 30 ना पकड़े, हो सकता है 32 से बाउंस बैक हो जाए, 35 से हो जाए, ठीक है, लेकिन 30 इज द क्रूशियल लेवल। जैसे वहां पे आ जाए, आप आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में जनरली, ठीक है, याद रखना। और आवाज गेला. एक सेकेंड, एक सेकेंड, हुआ क्या, ये आप पे सर ना आवाज नाही आला बिजली कट तुमचा. चुकी है यहाँ पे। आवाज आ रही है? ये तो आवाज, हेलो, हो आवाज आ येत रही है? येत हा येतोय. हाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, पावर कट हुआ है, किया है, हो सकता है थोड़ा लैग हो, या फिर मेरी आवाज आपको ठीक से सुनाई ना दे। यहाँ पे कुछ बिजली गिरने का भी आवाज आया, मतलब बहुत जोर से, तो नॉट श्योर, अभी लाइट भी चली गई है, ठीक है, लेकिन आवाज आ रही है ना, क्लियर है ना? येस सर. ओके चलिए, तो याद यस रखिए, सर. अच्छा मौका कब माना जाएगा, जब RSI ओवरसोल्ड होगा। तो मैंने आपको उस दिन, देखिए, अभी भी कोई चाहिए तो ओलेक्ट्रा में खरीदारी कर सकता है, थोड़ी थोड़ी ओवरसोल्ड के करीब आ चुका है वो, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो और थोड़ा नीचे आ जाए। अभी RSI जिस तरीके से नीचे आ रहा है ना निफ्टी का, हो सकता है अभी मंडे, मतलब अगला वीक है ना, थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है निफ्टी के लिए। देखते हैं, ये क्रूशियल लेवल पे खड़ी है, हो सकता है 200 EMA और जो मदर कैंडल का हाई, इसके बीच में रुक सकती है मार्केट, देखते हैं क्या होता है। दैट इज माय एनालिसिस, ठीक है। सर। अभी जैसे यहाँ हाँ। से नीचे आएंगे ना, मतलब 2-3 दिन रुक के अगर नीचे आती है इसके बीच में कहीं, तो आपको 30 के जोन में, मतलब RSI इक्वल टू 30 हो जाएगा, और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो सेफ इन्वेस्टर है ना, वहां पे खरीदारी कर सकते हो धीरे धीरे करके। धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ मैं? 4 जून को सेंस कर रही है मार्केट, 4 जून को। अगर पॉजिटिविटी, मतलब देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, अगर जो मार्केट ने डिस्काउंट किया है ना, मतलब मोदी जी को मद्देनजर रखते हुए अगर वैसा रिजल्ट आया, तो तेजी से, मतलब RSI भले 30 हो, 32 हो, 35 हो, 40 हो, वहां से बहुत तेजी से रिकवरी आएगी। ये भी चीज आपको याद रखनी है। मैक्सिमम लास्ट लेवल है ना, वो 20,800 होने वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैक्सिमम उसके नीचे मुझे नहीं लगता निफ्टी जाएगी। ये तभी जाएगी जब राहुल गांधी जी आ सकते हैं, ठीक है, वो तो देखिए, उसके उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि दैट इज मतलब हाईली अनप्रेडिक्टेबल। या अगर देखिए 5% चांसेस, 5-10% पकड़ लीजिए, आउट ऑफ 100%, 10% अगर उलट कर होता है, तो वी नेवर नो, तो फिर एक शार्प डिक्लाइन आ सकता है। लेकिन वो अगर नीचे आया ना, तो भी लंबे दौर में डरने की जरूरत नहीं है, कंपनियों का बिजनेस है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। IT हो, IT का काम करते रहेंगे, बिजनेस तो उनका फिर भी चलता रहेगा, ये शॉर्ट टर्म में होता रहेगा। लेकिन ऑलरेडी है ना, अब RSI देखोगे 40 पे, ज्यादा से ज्यादा गिर के ना 30 से नीचे जाना असंभव है, मतलब 200 EMA है ना, बहुत क्रूशियल है, राजा है ये, उसको ऊपर फेंकेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 20,800 का लेवल रखिए। अगर यहाँ पे फॉर्चुनेटली निफ्टी पहुंचती है, तो सब सेफ ट्रेडर एंट्री पा सकते हो। जो भी स्टॉक हमारी लिस्ट में है ना, जो बताए, सब में आप एंट्री ले सकते हो थोड़ी थोड़ी, ठीक है, क्लियर ना? कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या करना है, सबको समझ में आया? डाउट पूछिए अब। येस. सर RSI क्लियर हुआ ना आता योगी जी? येस येस, कळालं. ओके, ओके फाइन, थैंक यू। हाँ अनिता मैम पूछिए। हाँ, ये अभी निफ्टी का हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में एक उल्टा हैमर काइंड ऑफ रेडिंग हुआ है क्या सर? देखिए ना। नहीं नहीं, हमारे लिए देखिए, हमारे लिए है ना, निफ्टी बहुत मायने रखती है, क्योंकि निफ्टी इज अ कंपोजिशन ऑफ ऑल सेक्टर्स, ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी जो है ना,
निफ्टी की छोटी बहन है, उसकी कीमत की तरफ ना देखे, उसकी इंडेक्स की वैल्यू जो है ना 45,000 46,000, ठीक है, वो तो बच्ची है, मतलब आपने बोलते ना छोटी सिस्टर, वैसा है। निफ्टी बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है, पावरफुल है, क्योंकि उसमें काफी सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, आईटी है, फार्मा है, बैंकिंग है, ठीक है, मतलब सारे अच्छे अच्छे सेक्टर्स मिला के निफ्टी बनती है और मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। तो देखिए कभी कभी क्या होगा कि बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई निगेटिव न्यूज हो तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी गिरे, लेकिन निफ्टी उतना ज्यादा ना गिरे, क्योंकि निफ्टी में बाकी सेक्टर्स भी है, हो सकता है अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है ना। तो निफ्टी हमारे लिए काफी अहमियत रखती है, और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिहाज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादातर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। देखिए अभी भी चैनल में बनी हुई है बैंक निफ्टी, चैनल में आप देख रहे हो, जो निफ्टी में चैनल पैटर्न फॉलो हो रहा था, अभी भी एक तरीके से देखिए, यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब है ना, कोई भी बता सकता है कि निफ्टी में हार्डल्स कहाँ कहाँ पे आएंगे बैंक निफ्टी में। सर रायल वाइकोजू की स्ट्रेटेजी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेलिंग जोन। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, एक सेकेंड, कलर चेंज करना पड़ेगा। देखिए पहला हर्डल बैंक निफ्टी के लिए अभी ये होगा, क्यों होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर नहीं होगी जी, सबको पता होगा अभी इसके बारे में। देखिए और सेकंड बड़ा, हाँ सेकंड बड़ा हर्डल हमारे लिए, देखिए ये जोन होगा, ये जोन जब तक कि इसको पार करके ऊपर 2 दिन ना टिके, बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं होंगे। पहला सप्लाई जोन हमारा ये होगा, सेकंड सप्लाई जोन ये होगा, मतलब पहला रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये, बैंक निफ्टी के बारे में। और नीचे देखिए क्रूशियल सपोर्ट पे बैंक निफ्टी खड़ी है, चैनल पैटर्न बन रहा है ना यहाँ पे, देखिए निचला हिस्सा जो है इसको आप है ना हल्का सा, हाँ हल्का सा क्या मतलब परफेक्ट चैनल में, देखिए अगर इससे भी नीचे आता है ना तो नीचे कहाँ तक आ सकती है, 200 EMA के पास। और देखिए बैंक निफ्टी का भी RSI है ना 42 है, निफ्टी का 40, बैंक निफ्टी का 42, मतलब ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड के करीब है दोनों भी। तो मुझे तो लगता है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जब ये 200 EMA के नजदीक आ जाए। और 200 EMA के नजदीक जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, देखिए तेजी आपको देखते ही बनेगी, याद रखना, ये नोट करना। 200 EMA से अगर ऐसा होता है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है, 200 EMA तक निफ्टी बैंक निफ्टी आ जाए और करीबन वहां पे ही हमारे इलेक्शन के नतीजे आ जाए और वो पॉजिटिव आए, ठीक है, देखना बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या तेजी पाओगे आप, देखते ही बन जाएगी तेजी। क्लियर है ना अनिता मैम? हाँ बैंक निफ्टी में आपका यस क्या सर। सवाल था, आई फॉरगॉट दैट, क्या था वो? हाँ वो उल्टा हैमर है क्या, इन्वर्टेड हैमर है सर, हाँ है जो ना, ये बना है देखिए अभी फ्राइडे। यहाँ हाँ। पे है ना, काइंड ऑफ है, यस। उल्टा हाँ। हैमर ही है, इसको इन्वर्टेड हाँ। हैमर कहा जाता है। देखिए सपोर्ट पे ही हाँ। बना हुआ है ये, क्रूशियल सपोर्ट यस। पे, लेकिन ये निगेटिव तो कैंडल है। तो मजे हाँ वाली बात निगेटिव क्या सो। होगी, हाँ तो जब हाँ तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी बुलिश नहीं हो सकते, और जैसे इसके नीचे 2 दिन टिकेगी इस तरीके से, तो ये बिल्कुल नीचे संभव है। आएगी। यहाँ तक नीचे आने की कोशिश करेगी, और तब तक हो सकता है ये जो सप्लाई जोन बना है और ये 200 EMA की लाइन है ना, इसके बीच में उसको रोक सकते हैं 4 जून तक, हो सकता है, माइट भी, क्योंकि क्रूशियल सपोर्ट नीचे है, ऊपर रेजिस्टेंस है, इसके बीच में मार्केट रुक सकती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट में, इसलिए वोलेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा बढ़ी है ना, इंडिया विक्स। आपने देखा होगा वोलेटिलिटी क्या भयंकर थी भाई लास्ट वीक में, जिसने भी यस। ट्रेडिंग की सोची होगी ना हाथ जल गए होंगे, तो ऐसी मार्केट से दूर रहना बहुत जरूरी होता है। देखिए एक दिन हो सकता है आपको वोलेटिलिटी की वजह से ना अच्छा प्रॉफिट हो, दूसरा दिन है ना सारा पैसा निकाल के लेके जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिहाज से। तो ट्रेडिंग ट्रेडर को 4 जून तक दूरी रहे। अगर मैं कोई कॉल भी दूंगा ना, तो उसको बस लर्निंग के हिसाब से ले सकते हो, 4 जून के बाद चाहिए तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब तक बस सीखते रहिए, मजे करते रहिए, और जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से है ना बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सारे चीजें हम लोगों ने जानी कि बुलिश कब हो सकती है, बेरिश कब हो सकती है, कौन से ऊपर क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स है, ट्रायंगल पैटर्न का लो कटने के बाद कहाँ तक क्या हो सकता है, रेंज में मार्केट बन सकती है। मैं तो चाहता हूँ कि रेंज में मार्केट बने और 4 जून तक वही रहे, ओवरसोल्ड जोन में, और फिर मजा आएगा जैसे ही इलेक्शन के नतीजे आएंगे, बहुत शार्प रैली आएगी, जो ट्रायंगल पैटर्न का अपर लाइन है
उसको हिट करनी जाएगी निफ्टी बैंक निफ्टी। क्लियर? जैसे ही ट्रायंगल पैटर्न के अपर लाइन को हिट करेगी आरएसआई और बॉट हो जाएगा। ये भी नोट कर लीजिए अभी क्या अभी। जैसे ही ट्रायंगल पैटर्न का ऊपरी हिस्से को निफ्टी बैंक निफ्टी टच करेगी, आरएसआई वापस से ओवरबॉट हो जाएगा। हल्की सी गिरावट वापस संभव है। गिरावट मतलब क्रैश नहीं होगा, याद रखना, उसको क्रैश नहीं कहते, उसको कहते हैं चिता 2 कदम पीछे आना, क्योंकि उसको छलांग लगानी है। फिर क्या होगा, जैसे ट्रायंगल पैटर्न का हाई कटेगा ना, 2 दिन मार्केट ऊपर टिकेगी, हल्की सी नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी, नया हाई के लिए तैयारी कर सकती है। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई। या तक कोई डाउट है पूछिए। सर बोलिए। ओव्हर ओव्हरसोल्ड 30ला असेल तर ओव्हरबॉट कितीला? 70 70 करेक्ट, 30-70 लिख लीजिए। ये आपको मैं आगे सिखाऊंगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपना इंडिकेटर्स का जब क्लास आएगा ना, जिसमें हम लोग आरएसआई, वॉल्यूम, ये इंडिकेटर्स देखते हैं ना, तो आरएसआई बहुत कारागार है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है ना, वो क्या करते हैं, ये जैसे ही आरएसआई ओवरसोल्ड होता है वहां पे एंट्री पाते हैं, जैसे आरएसआई ओवरबोट होता है वो सेल कर देते हैं। वो देखते नहीं है, वो लंबे, उनका नजरिया लंबा नहीं है। वो 10%, 15%, 12% जैसे रिटर्न मिले वो तुरंत वहां से हट जाते हैं और नया स्टॉक ढूंढते हैं जो फंडामेंटली मजबूत है और आरएसआई निचले स्तर पे है। क्लियर? चलिए, मैं वैसे ही आज एक आपको शेयर दिखाता हूँ, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, जो हमारे लिस्ट में है। बहुत तगड़ा शेयर है, याद रखना, राज करेगा अगले फ्यूचर में। बार बार बोल रहा हूं मैं, अभी ओवर सोल्ड के करीब है, ये देखिए, और ओवर सोल्ड के करीब है। और देखिए यहाँ पे ना सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट ओलेक्ट्रा के लिए। एक सपोर्ट क्यों है, ये अभी बताने की जरूरत नहीं है। ये है डिमांड जोन नीचे की तरफ। ये सॉरी, इसको थोड़ा सा है ना यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूं मैं। देखिए कितनी बढ़िया से काम करती है सर रायन वायकॉफ जी की स्ट्रेटेजी। देखिए, बेस कैंडल रैली, बेस रैली दिख रही है ना सबको, योगेश जी? रैली बेस रैली, अनिता यस मैम यस, रैली ऐसे और बेस। ऐसे दिख स्टूडेंट्स। रही है। हाँ, अब हम्म। देखिए इसके बाद क्या हुआ, रैली भी आई, डिमांड। भले इसको नीचे देख, नीचे आई, नीचे आई, देखिए यहाँ से कितनी बढ़िया से काम करी, प्रॉक्सिमल लाइन से है ना उसको ऊपर फेंक दिया। अभी दूसरी बार नीचे आ रही है, देखिए प्रॉक्सिमल लाइन के करीब आई थी, वापस यहाँ से बाइंग आई, धीरे धीरे करके सेलिंग आई, क्योंकि ये अभी इलेक्शन न्यूज बेस्ड मार्केट है ना, बस इसकी वजह से आ रही है। स्टॉक बिल्कुल खराब नहीं है, याद रखना, स्टॉक में खराबी नहीं है, मार्केट के न्यूज में खराबी है, अनसर्टेनिटी है, इसलिए तो यहाँ पे इस रेंज में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करे ग्रीनटेक में। क्यों क्यों ऐड करे, चलिए आपको आरएसआई दिखाता हूँ। सर हा हेड अँड शोल्डर पॅटर्न रेडी होत होता का बघा? हेड एंड शोल्डर, एक सेकंड देखना पड़ेगा, उसका ध्यान नहीं गया मेरा उसकी तरफ। नहीं, हेड एंड शोल्डर नहीं, नहीं वैसा नहीं बन रहा है, वैसे मतलब नॉट एक्यूरेट, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या बता रहा था, हाँ आरएसआई, चलिए आरएसआई पे चलते हैं। बहुत बढ़िया लेवल पे है, बाइंग डिमांड जोन में खरीदिए। आ गया आरएसआई, एक सेकंड। हाँ ये देखिए यस 30 के करीब है, यस और क्या चाहिए भाई। और यस। हिस्ट्री निकाल के देखिए, जैसे 30 के करीब आया ना, देखिए कितने तेजी से ऊपर गया है, ऊपर ऊपर ऊपर। अब ये वापस एक बार नीचे आया है, बहुत अच्छा स्टॉक है, याद रखना, ये हिस्ट्री क्रिएट करेगा आगे जाके, ये स्टॉक याद रखिए। मतलब जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, सोना बीएलडब्ल्यू, इन पे नजर रखिए। बॉस्च इस वन ऑफ देम, गैब्राइल करके एक है, ईवी के धुरंधर शेयर है, याद रखना, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। जो ईवी कंपोनेंट्स है ना, उनमें जो काम करती है, टाटा मोटर्स भी देख लीजिए, वो भी अच्छा अच्छा काम करेगी। अगर किसी का लंबा व्यू है ना, टाटा मोटर है ना रुकने वाला नहीं है, याद रखिए। टाटा मोटर का भी चार्ट आपको दिखाता हूँ, वो एग्जैक्टली नीचे जाके, मतलब आरएसआई जब ड्रॉप हुआ था ना, वहां से ऊपर बढ़ा है टाटा मोटर्स। ये देखिए करीबन है ना 42 के करीब आया, वापस से टाटा मोटर्स ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बढ़िया चीज देखिए, इंपॉर्टेंट, हमारे 20 और 50 ईएमए की लाइन को देखिए किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है टाटा मोटर्स, इतने बढ़िया से रिस्पेक्ट कर रहा है, देख रहे हो आप। और यहाँ पे देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल दिख रही है, सॉरी
ड्रैगन फ्लाई नहीं, ये हाँ सॉरी ड्रैगन फ्लाई है। कलर भले इसका रेड है लेकिन ये पॉजिटिव कैंडल है। ये क्यों है आप सबको पता है। अब ये काम करेगी हमारे सपोर्ट के लिए, ठीक है। और ये देखिए नीचे से हमारे 50 EMA की लाइन भी है। तो अभी बस देरी है 1066 का लेवल कटने की और 2 दिन टिकने की। टाटा मोटर्स रुकने वाला नहीं है। मैंने बोला था 1500 का टारगेट, याद है ना। 695 को मैंने बोला था, सबको याद है। 695 का प्राइस, योगेश जी, अनिता मैम, सबको याद होगा। 695 से हम लोग इसको फॉलो करते आ चुके हैं और वही टाइम पे मैंने बोला था इसका टारगेट 1500 है। अब देखिए ऑलरेडी इसने 1066 का टारगेट लगाया है। उसके लिए 450 मारना और कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ठीक है, याद रखना। लेकिन ये होता रहेगा, RSI ऊपर नीचे चलता रहेगा। हर डीप में आपको खरीदना होगा, ठीक है। टाटा मोटर्स फंडामेंटली बहुत मजबूत है, तगड़ी कंपनी है और ईवी के का मामले में ना बहुत काबिल है, बहुत आगे जाएगी, याद रखना। क्योंकि ईवी सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान उनका है। ओके। ओलेक्ट्रा, टाटा मोटर्स, जेबी मोटो, सोना BLW, गैब्राइल, बॉश, ऐसे कितनी ही सारी कंपनी आप खुद ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको अच्छी लगे उसमें बने रहे। सोलार सेगमेंट से देखिए SW सोलार, याद है ना 428 का लेवल, योगेश जी, एवरीबडी। जो चिल्ला चिल्ला के मैं कह रहा था ना, सोलार में इन्वेस्ट करिए, अच्छी रैली आ सकती है। 428 मतलब करीबन कहाँ बोला था हम लोगों ने, यहाँ पे कहीं तो बोला होगा 200 में, आई डोंट नो, मतलब 428 के करीब मैंने बोला था उसको। अब देखिए हाई कितना लग चुका है, 755। अब कहाँ चल रहा है, 708। SW सोलार का कमाल देखा, कितना बढ़िया से देखा। तर इथे उसमें डिमांड झोन खूप छान झाले सर, बघा ना. हाँ उसमें एक वारी सोलार करके भी है, वारी, उसमें भी आप नजर रखिए, वो भी अच्छा स्टॉक है। वारी सोलार, एस डब्ल्यू सोलार के कुछ फंडामेंटल्स संदीप जी ने भेजे थे 4-5 दिन पहले, बहुत इंप्रेसिव थे। उसको नजर रखते हुए स्टॉक देखिए कितनी बढ़िया से रैली पा रहा है, ठीक है ना। तो तर इथे डिमांड झोन आहे बघा ना, छान. यहाँ पे नहीं नहीं, यहाँ पे तर तो इथे नहीं है। ग्रीन कॅन्डल 16 फेबला बहुतेक. ती 16 पे वेबसाईट, हा ती त्याच्यावरची, हा सर डोजीच्या वर. हा ती ती कॅन्डल, ठीक है। ती त्याच्या खालची सर. हा से ही ये कैंडल यार, ये किसी ही कैंडल बनी ही हुई है ये तो। ये ही नाही नाही सर, ही त्याच्या खाली जी कॅन्डल ना, त्याच्या बरोबर एक एक दिवस आधी, हा ती. ये वाली क्या? हा सर, ही होईल ना, नहीं बेस नहीं ये नहीं कॅन्डल होऊ बनेगी ना, शकते ना. देखिए हम हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे लिए बेस कैंडल जो है ना, वो डॉजी वाला पैटर्न चाहिए, डॉजी वाला, याद रखना। वो बीच वाली बेस देखिए, ये डॉजी कैंडल मैंने आपको मतलब बेसिक क्लास में क्यों सिखाई, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। और उसको आइडेंटिफिकेशन का तरीका कैसे, देखिए मैं इसको नहीं मान सकता, ये जो कैंडल है ना, देखिए देखिए रैली, बेस रैली हुई है, लेकिन मैं इसको क्यों नहीं मान सकता, कोई बता सकता है क्या? एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट कॅन्डलच्या ह्याच्यात जाते ते. हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली। वो आइडेंटिफाई करने के ना कुछ आसान तरीके हैं। अगर आपकी नजर तेज है ना, आप देखिए इस तरीके से पहचान सकते हो। लेकिन SW सोलार 428 रुपए का भाव याद कीजिए, टाटा मोटर्स 695 का भाव याद करिए, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक 1200 का भाव याद कीजिए। मैंने बोला था कि खरीद सकते हो, बहुत तगड़े प्लेयर है। और आगे देखिए, मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, अगले कुछ समय में, मतलब अगले कुछ महीने नहीं भाई, साल पकड़ लीजिए, एक सेक्टर बहुत तगड़ा काम करेगा जो अभी सोया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छा काम करने वाला है आगे। आगे मतलब फ्यूचर में बहुत बड़े मल्टीबैगर साबित हो सकता है हमारा AI का सेक्टर। लेकिन अभी US मार्केट को देखते हैं ना, वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है हमारा IT का, वो थोड़ा सा रुका हुआ है, ठीक है, याद रखना। लेकिन ये US की जो न्यूज है, भले वो जॉब का जो डेटा था ना, दैट वाज निगेटिव, आपको पता चल गया होगा, 4-5 दिन पहले उन्होंने निगेटिव मतलब डिक्लेयर किया था, डेटा निगेटिव था, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से है ना, हमारा IT है ना बंधा हुआ है। एक हाथी होता है ना, हाथी, उसके पैर में बस जंजीर है, वो बस वेट कर रहा है कि कब जंजीर खुले और कब मैं मैदान मारूं और दौड़ूं। बस वही ताक में अभी AI है, याद रखना। और मैंने आपको अच्छे अच्छे शेयर्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, जैसे कि परसिस्टेंट है, एम्फेसिस है, और
एप्पल इंडिया इज आल्सो द प्लेयर इन एआई, याद रखना, एप्पल इंडिया वो भी अच्छा शेयर है, मतलब रुका हुआ है बस, वो जाएगा, बहुत अच्छा ताबड़तोड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा। एआई में देखिए एप्पल इंडिया है, साइन टेक्नोलॉजी है वो भी अच्छा है, और एम्फेसिस है, परसिस्टेंट है, उसके बाद एक सैक्सॉफ्ट करके है, सैक्सॉफ्ट, आप उसको नजर नजर में रख सकते हो। उसके बाद तो और बोला था, अभी भूल गया मैं, ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। सर परसिस्टंट सिस्टम आहे ना आता 200 EMA वरती आलंय, तर ते हम्म। कॉन्सॉलिडेट झालंय. हाँ तो अच्छा है, देखिए वो मौका है, उसको आप है ना दबोच सकते हो, निचले स्तर पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद के दबोच लीजिए। अगर किसी को लंबा व्यू है, मतलब अगर वो लंबा कोई प्लेयर है ना जो मार्केट में टिक सकता है, तो उसको धीरे धीरे करके खरीद सकता है 200 EMA के नजदीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय लेगा। लेकिन ये समय है ना, जो भी टाइम लेगा, वो सब आपके पेशेंस है ना, दैट विल बी पेड ऑफ। ये याद रखिए, आपका सब्र का फल मीठा होगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा एआई की टेक्नोलॉजी में। तो एआई, सोलर, ईवी, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, अच्छा काम करेगी हमारे मार्केट में। तो ठीक है, इवन तो मेरे सेमीकंडक्टर सेक्टर, सेमीकंडक्टर, हाँ, सेमीकंडक्टर इज वन ऑफ द बेस्ट, सेमीकंडक्टर में भी कोई डाउट नहीं, वो भी अच्छा जाएगा और ये सेमीकंडक्टर। बायोफ्यूल का शुगर को जो लेके वो इथेनॉल को लेके जो भी इलेक्शन हम्म। के बाद अगर वो भी हाँ है ना। हाँ हाँ, इथेनॉल भी देखिए, एथेनॉल, इथेनॉल सेक्टर हुआ, या फिर सेमीकंडक्टर का हुआ, ठीक है, और फिर अपना ईवी से रिलेटेड है, सोलर से है, एआई से है, इस इससे ना देखिए सारे स्टॉक तो हम लोग खरीद नहीं सकते, लेकिन जो फंडामेंटली मजबूत है ना, वहां से बस एक या दो चुनिए। अगर मैं 5 की लिस्ट दे रहा हूँ ना, आपको जरूर नहीं कि पांचों के पांचों खरीदे। अगर मैं जेबीएम या ओलेक्ट्रा बोल रहा हूँ ना, दोनों में से कोई एक खरीदिए। अगर देखिए आप पैटर्न चेक करोगे ना ओलेक्ट्रा और जेबीएम का, साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि सेम बिजनेस है दोनों का, ईवी के बसेस बनाते हैं सर जेबीएम। एकदा L&T बघा ना, L&T. देखते हैं, देखिए मैंने अभी हम लोगों ने देखा था कि ओलेक्ट्रा भी एक क्रूशियल सपोर्ट पे था, देखिए जेबीएम भी क्रूशियल सपोर्ट पे है। कितनी कितनी मिलती जुलती चीजें, देखिए, देखा था ना आप लोगों ने थोड़ी देर पहले। हम्म। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है जेबीएम का, जेबीएम का हाई देखिए, काउंट करिए, 2430 का पकड़ लीजिए, और देखिए अब चल रहा है वो करीबन 1876, ठीक है। उसका लो लगा था उस दिन 1762, मतलब देखिए ये जो लेवल है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस लेवल में आप खरीदारी, अरे देखिए आप, और आपको मैंने कुछ चीज बताई थी, देखिए यहाँ पे आपको करीबन है ना एक डिमांड जोन दिखाई देगा, सर राय वाइकोप जी के इशारे से। देखिए देखिए रैली, यहाँ पे बेस कैंडल लेकिन दो है, दिख रही है आपको छोटी छोटी, इसको देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में, देखिए कितनी यस। बढ़िया से काम करती है। जैसे ही जोन में आई, ऊपर चले गए, जोन में आई, ऊपर चले गए। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए, आप एक कोरिलेशन देखिए इसमें, कोई इंसिडेंस मानिए या फिर कोरिलेशन कुछ भी है, जैसे ही इसमें स्टॉक डिमांड। की प्राइस आई, नीचे देखिए आरएसआई कहाँ पे, देखा, ये नीचे हम्म। देखिए, दिख रहा है। यस यस तो देखिए एफआईआईडीआई क्या कर रहे होंगे ना, आपको अभी समझ में आया होगा वो क्यों यस। प्रॉफिटेबल है। ओके, तो देखिए सर रायन रायन वाइकोप जी की स्ट्रैटेजी कितनी कारागार है। जैसे ही इसमें डिजिटल पॉइंट को टच किया स्टॉक ने, नीचे देखिए आरएसआई भी 30 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, देखिए कितना हूबहू पैटर्न बन रहा है जेबीएम और ओलेक्ट्रा में। देखिए ये जेबीएम का है, अभी तुरंत में ओलेक्ट्रा का खोलता हूँ, देखिए ओलेक्ट्रा हमारी लिस्ट में यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, करेक्ट, दिख रहा है ना, क्योंकि सेम काइंड ऑफ बिजनेस है, याद रखिए। लेकिन जेबीएम का थोड़ा सा अच्छा होल्ड है एज कंपेयर टू ओलेक्ट्रा, लेकिन ओलेक्ट्रा का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, याद रखिए, आगे चलते अच्छा काम करेगा। क्लियर, या तो कोई डाउट है पूछिए प्लीज। सॉरी फॉर दैट। हाँ, ये एलएनटी था ना, किसी का सवाल था, चलिए वो देख लेते हैं। L&T में इंटरेस्टिंग एक्चुअली. ओप्स, हाँ, ये कितना क्रूशियल लेवल पे है भाई, ये देखिए तर कितने डिमांड झोन बढ़िया से। पण टच करते, जरा डिजिटल पॉइंटला आले होते डिमांड झोनच्या. डिमांड तर जोन हे या, चॅनल बनवले ना, तिथे एक डोजी कॅन्डल आहे बघा, चॅनल बनवले तिकडे. ये वाली का, हा, ती रेड कॅन्डल. ये वाली क्या, हा. हाँ काइंड, हाँ ये भी है, करेक्ट है, ये भी अच्छा ऑब्जर्वेशन है। चलिए इसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसको
थोड़ा ना रिमूव कर देते हैं, देखते हैं किस कदर ये काम कर रही है। हाँ ये तो बात सही है यार, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया चाहिए, और देखिए बाउंस बैक लेवल अभी एग्जैक्टली वही पे, और देखिए 200 AMAP भी खड़ी है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ से जब गिर रही है ना, ये बस न्यूज के चलते गिर रही है, इलेक्शन के इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए मतलब ये एग्जैक्टली काम करेगा ही, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देखिए उसने एक बार काम किया है, 2 बार काम किया है, ठीक है, तो तीसरी बार है ना काम करेगा एज पर सर रायन वाइकॉफ जी। लेकिन ये इलेक्शन की न्यूज है ना, उसके चलते श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसका RSI भी अगर चेक करोगे तो, लेकिन एक कंपनी अच्छी है, याद रखना, बहुत तगड़ी कंपनी कंपनी भी है आहे ये। स्वतः. हाँ कंपनी बहुत तगड़ी है, नो डाउट अबाउट इट। भरपूर ऑर्डर आहेत, हाँ खतरनाक ऑर्डर हाँ आहे इनका L&T मैं इन्फ्रा. बोल रहा हूँ ना, ये 10,000 का काबिल का स्टॉक है, इसको आप हर गिरावट में इसको खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 जाएगा ही जाएगा लंबे दौर में। अभी से मैं आपको बता के रख रहा हूँ। और क्या था, क्या दिख रहा था हम लोग, हाँ RSI 30 है पर 30 है ना। हाँ तो देखिए बहुत क्रूशियल लेवल पे है ये। अगर यहाँ पे इलेक्शन की न्यूज ना होती ना, तो मैं आप सबको बोलता भाई दबा के खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अभी बस यहाँ पे ना मैं भी श्योर हूँ कि इलेक्शन चलते हो कितनी नीचे आ सकता है, लेकिन आप खरीद सकते हो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली मजबूत है। ऑर्डर बुक तो भाई क्या ही कहे ना, आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत जबरदस्त है इनका ऑर्डर बुक। ठीक है, चलते फिर हमारे क्लास की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये कुछ चीजें आपको बतानी थी, तो हम लोगों ने क्या देखा, एक बियर बुलिश हारामी पैटर्न सीखा हम लोगों ने आज कैंडल स्टिक में, क्योंकि लाइव चार्ट पे बना था। वो एक्टिव कब होगा वो सीखा। निफ्टी की आगे की दिशा वो सीखी, नीचे गिरावट हुई तो क्या होगा, ऊपर गया तो क्या होगा। ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन के करीब है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और काफी सारे स्टॉक है ना डिस्काउंटेड प्राइस के करीब आ चुके हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि अब थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, और मुझे लगता है कि हाँ मतलब कैसे भी करके है ना, मुझे तो आई एम स्टिल श्योर कि मतलब वो इलेक्शन के नतीजे पॉजिटिव आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, बट कुछ भी हो सकता है। ओके चलिए चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर की क्लास शायद हम लोग थे ना, आखिरी स्लाइड पे थे शायद, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए ये हम लोगों ने सीखा था उस दिन, डबल बॉटम डबल टॉप, डबल बॉटम डब्लू की तरह दिखेगा, डब्लू याद रखना। और ये बी डब्लू जब क्रिएट होगा, और ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, उसको जोड़ते हुए नेक लाइन का काम बनता है, नेक लाइन याद रखना। ये जो आपको दिख रहा है एम वाला पैटर्न, डबल टॉप होगा, वो आपको देखिए एम हमेशा आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देगा, भूलिएगा नहीं, याद रखिए। एम पैटर्न हमेशा आपको सेल साइड अपॉर्चुनिटी देगा, और डब्लू पैटर्न आपको बाई साइड अपॉर्चुनिटी देगा। तो मैंने आपको उस दिन समझाया था, ठीक है। इसके कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे, डबल पॉट सॉरी डबल बॉटम डबल टॉप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस दिन कोई तो एक स्टॉक था, कौन सा था वो जिसमें डबल बॉटम बना था, याद है क्या। जोतने में अरे क्या था, मैं भी भूल गया, उस दिन मैंने आपको दिखाया था, आई एम स्टिल श्योर। क्या स्टॉक था वो, याद है किसी को, फ्राइडे के दिन। क्या था एक सेकेंड ना, मैं भी भूल गया, चलिए ढूंढ लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी के इंडेक्स वाले चार्ट पे देखेंगे। लेकिन कोई तो स्टॉक था जिसमें परफेक्ट डबल बॉटम बना था, बाई साइड भी गया था। नहीं नहीं हमारा एक चीज रह गया है, सॉरी, डी लिंक, जो मैंने बोला था ना, डी लिंक के एनालिसिस बचे हैं हमारे, वो एक बार देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी इसमें किस किस को हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, बताइए। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इनवर्स. दिख यस. रहा है ना, बताने की जरूरत है, चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो सीखा था ना, देखिए आपके सामने होते हुए दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर भी सीखेंगे। ये देखिए अगर किसी की नजर तेज होगी ना, तो कोई भी इसको पहचान सकता है
इस तरीके से, याद है? देखिए ये तो रिटेस्ट करने नीचे आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेड एंड शोल्डर, मैंने आपको क्या बोला था, एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देता है हम लोगों को, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये एक हुआ। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं इसमें और क्या है। ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट है, रिमूव ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, सर फ्लैग पोल आएगा, हाँ फ्लैग पोल आएगा। हाँ हाँ, वो भी है ना, वो भी दिखाने चाहता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे है ना, एक काइंड ऑफ हमारा क्रॉसओवर भी बना हुआ है, भले ही थोड़ा सा स्कैटर्ड है, नॉट एग्जैक्टली, बट हम लोगों को सपोर्टिंग एक इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, एक गोल्डन क्रॉस और स्कैटर्ड है, कोई डरने की बात नहीं है, दैट इज सेकेंड थिंग। ठीक है, और अभी आप देखोगे एक है ना पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जो चलिए मैंने व्हाट्सएप पे आपको इमेज भेजी थी, आपने देखी थी डीलिंग के बारे में? कितने कितने लोगों ने देखी, मुझे बताइए। डीलिंग के बारे में यस सर। मैं एक बार दिखाता हूँ, मैं खुद एक बार देखना चाहूंगा। कितने बजे भेजी थी? 1:47। ओके, अब देखिए इसमें ना एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, तो मैं क्या करूंगा, आपको है ना पोल वाला पैटर्न दिखाऊंगा, इस तरीके से कुछ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, और इस तरीके से भी उसको लोग ड्रॉ कर दे, कि मतलब मतलब जो ये देखिए आ गया, एक सेकंड, फ्रेम लाइन हम लोगों को इसको उठाना है, ये देखिए, और इसको आप पकड़ सकते हो। मतलब देखिए सीधा ही पोल एंड फ्लैग होगा ये जरूरी नहीं है, आपकी नजर बस आपकी तेज होनी चाहिए उसके लिए, याद रखिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, स्टाइल में जाके बैकग्राउंड में कुछ हल्का सा है ना कलर सेट करता हूँ, ताकि आपको वो पोल है ना, देखिए फ्लैग, देखिए ये है फ्लैग, ये है पोल। आप चाहे तो पोल है ना इस तरीके से ले सकते हो, जहाँ से उसमें अगर किसी को ढूंढने में दिक्कत हो रही है ना, नहीं नहीं मुझे तिरछा नहीं लेना, मुझे सीधा लेना है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, मतलब जहाँ से बाउंस बैक हुआ है इस तरीके से। ठीक है, देखिए एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और मजे वाली चीज है ना, वॉल्यूम देखिए कितनी पॉपअप हो रही है तेजी से, बहुत बढ़िया वॉल्यूम। वॉल्यूम आएगा क्या? हाँ, ये देखिए वॉल्यूम का बार देखिए दोस्तों, वॉल्यूम का बार। ठीक है, और दूसरी क्या चीज है, अगर जो पहला इसके ऊपर है ना हल्का सा है ना, लेकिन क्लोज करने में वो कामयाब हुआ है। तो आपको जब भी मैंने मैसेज डाला था ना, तब उसकी प्राइस करीबन चल रही थी 337 के करीब। तो मैंने आपको क्या बोला था, वन कैन ऐड नाउ एट 339, क्योंकि देखिए जब तक आपको मैसेज आ जाए एक आध रुपए हो सकता है आगे पीछे चले, तो 339। अब देखिए स्टॉक चल रहा है 341 के करीब। टारगेट इसका मेरा है ना, मतलब नियर टर्म टारगेट मेरा पहला 360 है सेफ ट्रेडर के लिए, और 380 होगा रिस्क के ट्रेडर के लिए, जो थोड़ा सा जो रिस्क ले सकता है, थोड़ा होल्ड कर सकता है उसके लिए। क्लियर है ना फ्रेंड्स? क्लियर हुआ? डीलिंग का एनालिसिस कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन बस आपको बताना चाह रहा था। अगर ये रिमूव करता हूं मैं इसको, कोई चाहिए तो थोड़ी सी मतलब खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेफ बस दूर रह सकता है, बाकी जिसको थोड़ा सा वेट कर सकता है ना, वो आराम से खरीद सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज दिखाऊं, चलिए वो भी दिखा देता हूँ मैं। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है इसने बढ़िया से, आ गई ट्रेंड लाइन हमारी, ये देखिए। इसको आप थोड़ा सा ना इस तरीके से पकड़ सकते हो, मतलब काइंड ऑफ, मतलब कि मतलब एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा है ना, मतलब इस तरीके से आप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक देखो यहाँ से, मतलब एग्जैक्टली नजदीकी गिरावट हुई है, सेकेंड टाइम हुई है, थर्ड टाइम हुई है, फोर्थ टाइम हुई है, फिफ्थ टाइम हुई है। तो अगर कोई चाहिए ना, आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत ऊपर दिख रहा है सर, ये तो गलत है, हाँ तो इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए इस तरीके हाँ से, यहाँ पे उठा सकते आप, कोई तो बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ये सर ऊपर है, तो इसको नीचे कर लीजिए। बस मैं किस किस वजह से कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे पॉइंट्स मिले रेजिस्टेंस के। देखिए एक रेजिस्टेंस की लाइन थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, क्या ये सबको मैंने सिखाया है? बताइए क्या कहते हैं इसको, बताइए। रिटेस्ट सर, रिटेस्ट। एन पैटर्न। हाँ, रिटेस्ट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, सक्सेस। ठीक है, इसलिए अभी जहां से रेजिस्टेंस से मतलब गिरा है ना, वो पहला टारगेट हमारा होगा। आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जानना है ना, देखिए
कहाँ से गिरावट हुई है? तो गिरावट हुई है ये लेवल से करीबन, तो 360 के करीब जाने की जरूर कोशिश करेगी। देखिए ये 362 का लेवल निकल के आ रहा है, तो मैंने 360 ही पकड़ा है इसको। रिमूव ड्राइंग्स निकल क्यों नहीं रहा है? एक सेकंड। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको अगर ऊपर पण याच्यात क्रॉस गोल्डन कर, क्रॉस ओव्हर पण झालाय ना, हाँ वही तो बताया स्कॅटर्ड ना आहे थोडं. मैंने, अभी इसमें 2-4 कंफर्मेशन है ना, इसलिए तो मैंने आपको बताया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, गोल्डन क्रॉस ओवर है, रिटेस्ट सक्सेसफुल है, और एक वॉल्यूम भी पॉपअप है। इतनी सारी चीजें सपोर्टिव है। मैं देखिए इसका टारगेट 360 क्यों रखा? हो सकता है इसके नजदीक आके हल्का सा नीचे आ जाए, क्योंकि आप देखोगे ना काइंड ऑफ है ना, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में स्टॉक चलना चालू किया है। क्या दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? मतलब यस क्या सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, लोग शांत हो गए इसलिए पूछा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? डबल बॉटम। अरे हाँ, डबल बॉटम को ढूंढना था हम लोगों को। हाँ. देखिए डीलिंग क्लियर हुआ ना? डीलिंग जैसे कि मैंने मेरे इसमें लिखा था व्हाट्सएप में, डीलिंग का एनालिसिस करेंगे, तो वो क्लियर हुआ? बताइए प्लीज, कोई डाउट है तो पूछिए। इस तरीके से एनालिसिस की जाती है, आप भी आराम से धीरे धीरे एनालिसिस कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें। लेकिन उस दिन जो डबल बॉटम बना था ना, उस stock का क्या नाम था? हाँ, अच्छा था एकदम, मतलब परफेक्ट एग्जांपल था वो। किसी ने नोट किया था क्या? किसी ने नोट किया था? क्या था? चलो भूल गया शायद मैं। और देखिए इमामी इंडिया कहाँ से कितना बढ़िया से गया हमारा। हालांकि हम लोगों ने उसको बोला था 480 के करीब, पता है ना इमामी इंडिया? एनालिसिस किया था, देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर के कगार पे ऑलरेडी हम लोगों ने 480 पे बोला था। ऑलरेडी वो 538 को टच करके हल्का सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे लिस्ट में था। और एक कोई स्टॉक था यार बढ़िया सा जिसमें डबल बॉटम बन रहा था। कौन सा था वो? फ्राइडे के दिन ही देखा था ना हम लोगों ने, किसी को याद है क्या बाय एनी चांस? चले हम लोग है ना फिर पॉवर चार्टिंग फाइनेंस लेंगे। नहीं ना सर? पॉवर कौन सा? फाइनेंस नहीं ना? पॉवर फाइनेंस। हम्म। नहीं नहीं, इसमें नहीं है। हाँ बोलिए। कौन सा? किसी को सुनाई दिया क्या? मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कौन सा टेक? केपीआईटी? अच्छा केपीआईटी में बन रहा है क्या? हाँ राइट, उसमें डबल बॉटम था. अरे हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन ये काम कब करेगा, ये सीखने वाली चीज है। देखिए डबल बॉटम का अच्छा एग्जांपल है, दिख रहे? पहला वाला बॉटम देखिए 200 EMA का कमाल। देखिए मतलब जा जाके है ना सारी स्ट्रेटेजी रुकेगी 200 EMA के पास। भले ही वो डबल बॉटम हो, भले ही वो 50 EMA हो, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले एग्जांपल में देखा था। देखिए पहला बॉटम, डब्लो पैटर्न, ऊपर। अब क्या होगा? रिटेस्ट पे है ये, याद रखिए इस तरीके से ये रिटेस्ट होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होगा। याद रखना ये डब्लो पैटर्न है, लेकिन क्या वो एक्टिव है? एक्टिव है? इसका जवाब है नहीं, ना, एक्टिव नहीं है। लेकिन डबल पैटर्न डबल बॉटम सीखने के लिए ये अच्छा एग्जांपल है कि पेटी तर डबल टेक्नोलॉजी। टॉप पण आहे का इथे? डबल टॉप साईडला लेफ्टला एम पॅटर्न रेडी झालाय. कौन सा वाला? हाँ हाँ, इधर ही. हाँ ये हाँ. हा इथं म्हणतात तिथे, हा तिथं पुढं, हा येस. ये वाला? हा तिथं तिथं, हाँ हा यस एम यस. म्हणतात. हाँ एम वाला पैटर्न तो देख सकते हो आप। हाँ हाँ, काइंड ऑफ, हाँ एम बोल सकते हो, हाँ है थोड़ा सा। इसमें देखिए नीचे से टूटा,
बहुत नीचे लेके गया, ये देखिए फिर वापस से यहाँ से रिकवरी आई है, ठीक है ना। तो ये मतलब ये है ना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ये भी है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए सपोर्ट के पास बॉटम बनना बहुत जरूरी है। ये किधर भी ऐसा देखने का नहीं, ये सपोर्ट के पास अगर बॉटम बने ना, फिर मजा आता है। तो ये अच्छा एग्जांपल है डब्लू पैटर्न का, जो आपको बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन एंट्री कब करनी है, जब वो पैटर्न एक्टिव हो। एक्टिव कब होगा, एन पैटर्न के बाद, एन एन ये बनना चाहिए आपके पास, इसको कहते हैं ब्रेकआउट और रिटेस्ट और सक्सेस, वो होना जरूरी है। उसके पहले एंट्री बिल्कुल ना करना, ठीक है। तो ये देखिए, ये है डबल बॉटम। अब जानते हैं डबल टॉप के बारे में, ढूंढते हैं अभी बैंक निफ्टी में, वहां पे आपको ज्यादातर मिल जाएगा, बैंक निफ्टी में काफी बार मिलता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से, और वहां पे जाके देखेंगे हमारे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। वहां पे तो चैनल पैटर्न ही बन रहा है, लेकिन चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा ईएमए ना डिसेबल करता हूँ। ये ओके ओके, चलिए थोड़ा सा है ना आगे पीछे देखेंगे। इस पे नहीं मिला तो 5 मिनट में ढूंढेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग को एम वाला पैटर्न देखना है, एम वाला याद रखिए। और ये यहाँ पे आपको ज्यादातर है ना लोगों को, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, अच्छा है, ये दिख रहा है आपको, क्या दिखा सबको। देखिए ये सर, नेकलाइन बनेगी और ये आपको सेल साइड की एंट्री देगी। क्या यहाँ पे एम पैटर्न दिखा, यस सर। और ये डबल, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे भी है ना सर? डबल टॉप, हाँ रेजिस्टेंस लेवल भी है। दो बार अगर टच करके नीचे आया है ना, तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, रेजिस्टेंस की लाइन बनेगी। थोड़ा सा है ना यार, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, लेकिन देखते जैसे इसके नजर ये नीचे आ रहा है, देखा है? मतलब ये रेजिस्टेंस का काम हो रहा है, देखिए एग्जैक्टली उसके पास जाए जरूरी नहीं है, टच कर सकती है, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, फिर नीचे आ सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत, मतलब मैंने आपको बोला निफ्टी के केस में हो सकता है आपको 40 से 50 पॉइंट का फासला या फिर डिफरेंस रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के केस में 100 पॉइंट का रेजिस्टेंस के करीब। तो ये एक एग्जांपल है एम पैटर्न का, इसको आप है ना पढ़ने के हिसाब से मतलब नजर में रख सकते हो। ये बैंक निफ्टी में 15 मिनट का था, मतलब यहाँ पे सीधा क्या हो रहा है देखिए, दो बार टॉप बना है, ये देखिए नीचे, वापस से टॉप की तरफ गया, फिर नीचे आया, और ये है हमारी नेक लाइन। इसे इसको कट किया, देखिए एक कैंडल नीचे क्लोज, गिरावट, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिहाज से है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डबल टॉप। तो डबल टॉप समझ में आया, चार्ट पे मैं आपको, मतलब लाइव चार्ट में मैं आपको दिखा के मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए और कोई पीछे ढूंढते हैं, आपको काफी देखिए इंडेक्स में आपको काफी ज्यादा दिखाई देंगे ये जो सोना पैटर्न्स है ना। बीएलडब्ल्यू बदले बघे, सोना हम्म, बीएलडब्ल्यू मध्ये पण आहे. इसमें सोना सोना बी भी डबल बॉटम आहे, सोना बीएलडब्ल्यू मध्ये आहे. एक बहुत बढ़िया कंपनी है, याद रखना, सोना बीएलडब्ल्यू बहुत बढ़िया है, लंबे, अगर किसी का नजरिया अच्छा लंबा है ना, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगी सोना बीएलडब्ल्यू। इसको कम ना समझे, मैं अभी से बोल रहा हूँ, सोना बीएलडब्ल्यू, ओलेक्ट्रा, जेबीएम, गैब्राइल इज वन ऑफ देम, बॉश भी है, और एक मदरसन सामवर्धना करके कुछ एक है, आप उसको भी नजर रख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना रिसेट करता हूँ फ्रेंड्स। हाँ यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा जी, यहाँ पे तो आपको ट्रिपल ट्रिपल टॉप दिख जाएगा इसमें। देखिए रेजिस्टेंस कितना तगड़ा है यहाँ पे, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए रेजिस्टेंस। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक ड्राइंग का टूल के हिसाब से अगर आपको समझाऊं,
अगर हमारा, एक सेकंड दीजिए। हाँ, इसके माध्यम से देखिए, अगर आप कहीं से देखो, यहाँ से पकड़ ले, चले जहां से तेजी हुई, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक टॉप बना, दूसरा टॉप बना, तीसरा टॉप बना, चौथा टॉप बना, और फिर नीचे फिसला। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस कितना तगड़ा काम कर रहा है, मतलब देखिए ट्रिपल, इसका मतलब सीधा है ना, देखिए टेक्निकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये 700 का जो लेवल है, 700 से लेके 725 पकड़ लीजिए, यहाँ पे टिक नहीं पा रहा है ये स्टॉक। क्या मैं सही कह रहा हूँ? टिक नहीं पा रहा है, जैसे वहां पे आ रहा है गिरावट हो रही है, जैसे यहाँ पे आ रहा है गिरावट हो रही है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे गिरावट हो रही है, देखिए। आता पण डिमांड झोनच्या जवळ आलाय ना सर. हाँ ये, सर हाँ, यहाँ पे देखिए, 2024 हाँ यहाँ ची पे कॅन्डल आहे बघा 2 इंटरेस्टिंग चीज आपको दिख जाएगी। हाँ ये देखिए, ये है डिमांड जोन, दिख रहा है ना आपको, ये वाला। चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सॉरी। लेकिन देखिए, हाँ सबसे पहले ये समझ में आया ना आपको, डबल टॉप मतलब एम वाला पैटर्न। देखिए एम पैटर्न आपको सेल साइड की एंट्री दिलाएगा, मैंने बोला था। डब्ल्यू वाला पैटर्न आपको बाय साइड की एंट्री देगा। क्लियर है ना? ये दो एग्जांपल मैंने आपको डबल टॉप के दिखाए, और दो एग्जांपल आपको मैंने डबल बॉटम के दिखाए। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। देखिए नजर का खेल है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। नजर तेज होनी चाहिए, होगी धीरे धीरे, एक्सपीरियंस से आपको वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ अगर किसी को जानना है ना, सोना BLW, एक सेकेंड, इसको उठाना था हम लोगों को। और देखिए देखिए कोई चाहिए तो ना, इसको भी पकड़ सकता है, इसको। सेकंड, हाँ, इसको थोड़ा सा पकड़ सकता है, या फिर अगर किसी को और एक्सटेंड करना है ना, वो यहाँ तक भी उसको एक्सटेंड कर सकता है, ये वाला। और नीचे से उसको ऊपर खींच सकता है इस तरीके से। ठीक है ना? ये देखिए, इसको थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ यहाँ तक, और ये ऊपर से इसको नीचे पुश करना होगा बेस कैंडल की तरफ। हाँ ये देखिए, ये एक जो कैंडल है ना, देखिए ए वाली, इसको नजर रख सकते हो, इसके ऊपर नजर रख डिमांड जोन. सकते हो, क्योंकि देखिए, हाँ डिमांड जोन करेक्ट। जैसे देखिए इसके बाद यानी ये तेजी होनी चाहिए, याद रखना, ऐसा कोई भी कैंडल नहीं पकड़ेंगे। उसके बाद से आनी चाहिए सिग्निफिकेंट तेजी। वापस जब आएगा, देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, देखिए दूसरी बार, ड्रॉप बेस. तीसरी बार, हाँ। हाँ ड्रॉप बेस रैली बोल सकते हो आप इसे। ठीक है। और सपोर्ट से मतलब देखिए, ये कैंडल कितनी पावरफुल होगी, इसका आप है ना अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ से तेजी पाई, यहाँ से तेजी पाई। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, ये पैटर्न कोई पहचान सकता है क्या? हमारे में देखिए कितने लोग देखते हैं, कितने लोग अलर्ट है। ये जो पैटर्न बना है, ये कौन पहचान सकता है? सपोर्ट पे बना है, ये क्या है? बुलिश बुलिश bullish आहे एंगल्फिंग. एंगल्फिंग। हाँ करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, याद रखिए। सपोर्ट पे बना, देखिए तेजी पाई हम लोगों ने। सपोर्ट क्यों है? इस कैंडल की वजह से। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, तो सोना Yes. BLW, हाँ इस डिमांड जोन में है, देखिए वापस से आ सकता है यहाँ पे। लेकिन ये जो नीचे आ रहा है ना अभी, ये बस इलेक्शन को सेंस कर रही है मार्केट, इस वजह से गिर 200 रही ml है। ब्रेक केलंय. 200 ml ब्रेक किया गया। हा या लास्ट कॅन्डलने. हाँ, कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसका RSI देखते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा हटाता हूँ मैं। RSI पण ऍक्च्युली 30च्या जवळच आहे. हाँ लेकिन एक चीज याद रखना, देखिए यहाँ से काम किया है वाइकॉफ जी की स्ट्रेटेजी ने, सेकेंड टाइम काम किया है, थर्ड टाइम काम किया है। यहाँ पे फिर रायन वाइकॉफ जी ने क्या बोला है, फोर्थ टाइम वो काम करने की गारंटी नहीं है। ये नोट किया है ना सबने? नोट किया है ना, याद है ना? येस ऐसा सर. जरूर नहीं कि यहाँ से वापस बाउंस बैक हो सकती है। याद रखिए, हो भी सकती है, मतलब देखिए सर रायन वाइकॉफ जी भी गलत हो सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं कि उनकी सारी बातें सच हो। लेकिन उनकी जो एक्सपीरियंस है ना, उसके हिसाब से उन्होंने ये सारी वो स्ट्रेटेजी लिखी है, याद रखिए। चलिए एक बार है ना इमेज देख लेते हैं इसके। हाँ
ब्रेक देखिए अभी इसके नीचे 2 दिन टिकी ना, तो ये जो आपको बता रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनी थी, ये उसके लिए एक सपोर्ट का काम करने का काम कर सकती है निचले लेवल पे। यहाँ पे ये देखिए पास 562 के करीब इसको सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, याद रखना ये छोटी मोटी गिरावट को आप इग्नोर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक आपको दिखाऊं, इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा ना क्लीन करता हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है, इसको निकालता हूँ। इंपॉर्टेंट अभी इसके लिए क्या है ना, ये देखिए, ये नीचे जो सपोर्ट है ना वो ब्रेक डाउन हुआ है, और ये देखिए ये काफी सारे स्टॉक में हुआ है, दिस इज नॉट ए एक्सेप्शन। दिख रहा है आपको, सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है, करेक्ट, दिख रहा है ना। यस सर। तो देखिए यस ऊपर सर। का ट्रायंगल सर पैटर्न आप इस तरीके से ऊपर रख सकते हो, लेकिन ये रखना जरूरी नहीं, बस आपको मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं मैं। अब देखिए, अब जो पहले रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट था, अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल सी बात है, तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ होगा ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। देखिए करीबन यहाँ पे कहीं तो होगा, मतलब जहां से ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ है ना, 650 पकड़ लीजिए, 650। जब तक उसके बियरिश ऊपर चैनल है। आज तब, हाँ सॉरी व्हाट वाज दैट, बियरिश चैनल मध्ये आहे. नहीं आपका सवाल नहीं समझा। बेरिश, बियरिश चॅनल आहे का सर? ये वाला नहीं चॅनल नहीं, हाँ चॅनल. हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये चैनल भी अभी हाँ, मतलब अपना ये है ना, ये बेरिश चैनल है जो इस तरीके से ऊपर की तरफ होता है ना चैनल, याद रखना, भले उसकी दिशा ऊपर हो, वो बेरिश चैनल कहलाता है। मतलब वो आपको है ना निचले साइड में एंट्री देने की कोशिश करेगा, और जो चैनल इस तरीके से चल रहा है ना, वो होता है बुलिश चैनल। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है पहले इसमें, तो ये जो है ये बेरिश चैनल है, दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो सोना BLW देखिए, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्रेकडाउन, हल्का सा ऊपर। अब रेजिस्टेंस का काम करेगा 650 का लेवल, याद रखिए, उसके ऊपर 2 दिन टिका, वापस से ऊपर जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट है? ओके, देखिए ये स्लाइड हमारी खत्म हुई है, डबल टॉप डबल बॉटम, ये हमारा क्लास नंबर 3 खत्म हो चुका है, ठीक है। कल हम लोग बढ़ेंगे क्लास 4 की तरफ। कल है संडे, संडे नहीं करेंगे, काफी सारे लोगों का प्लान होता है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल द प्लान ऑफ अदर्स, ओके। तो हम लोग मंडे क्लास 4 से स्टार्ट करेंगे, ओके। याद रखना, तो अभी तक जो सीखा है बेसिक से लेके अब तक क्लास 3 तक, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। 8:45 तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो आप, जो अब तक हम लोगों ने सीखा है। देखिए आज हम लोगों ने ना, देखिए कितने बढ़िया से सवाल निकाल निकल के आए, मजा आया आज, लेकिन सिखाने में बहुत मजा आया, क्योंकि काफी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक का एनालिसिस देखा, RSI के बारे में जानकारी मिली, और ओलेक्ट्रा JBM जो कि एक दूसरे के कंपटीटर्स है, जाके देखिए गूगल में, दोनों का बिजनेस सेम है। JBM की बसेस आपको बम्बई में काफी ज्यादा दिखेगी, पुणे में आपको ओलेक्ट्रा की दिखेगी। और सबसे बढ़िया चीज, उस दिन मैं बम्बई बम्बई से आ रहा था ना कुछ महीने पहले, मैंने आपको दिखाया था, ये जो शिवनेरी है ना, दैट इज आल्सो कन्वर्टेड टू EV का बसेस, मतलब ओलेक्ट्रा अभी ओलेक्ट्रा की जो बसेस है ना, वो अभी शिवनेरी, मतलब जो अपना पुणे मुंबई जो शिवनेरी चलता है ना, वो भी अभी ओलेक्ट्रा की है। देखिए अब आपको मतलब ये मार्क करते हुए दिखेगा, मतलब ये डीजल विजल है ना, अभी थोड़ा सा आउटडेट हो रहा है, याद रखिए। तो ओलेक्ट्रा इज एक्सपांडिंग, उनके पास अच्छा ऑर्डर बुक है, JBM इज द लीडिंग प्लेयर, और उसको ज्वाइन करने आ रहे हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो ये जो कार वाली सेगमेंट है ना, उसमें लीडर है EV में। और अशोक, ये जो क्या है, सॉरी, अशोक लेलैंड, वो अभी EV के बसेस में आने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसमें सबसे ऊपर है JBM और ओलेक्ट्रा, प्रूवन है और उनका प्रोडक्ट मार्केट में है, लेकिन अशोक लीलैंड अभी धीरे धीरे उसमें एंट्री कर रहा है, तो याद रखिए वो भी आ, अच्छे तरीके से ऊपर जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको अशोक लीलैंड से अच्छा है ना, जो प्रूवन है मार्केट में, टाटा मोटर्स, JBM ऑटो, ओलेक्ट्रा, उसमें आप नजर रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कहने की कोशिश यही हो रही है, देखिए धीरे धीरे ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं हम लोग, डीजल पेट्रोल से हटके EV की ग्रीन तरफ जा रहे ग्रीन हैं। एनर्जी. हाँ ग्रीन येस. एनर्जी, करेक्ट, ग्रीन. ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं।
दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। तो बाद में हम लोगों ने क्या देखा, ओलेक्ट्रा जेबीएम के बाद इमामी का थोड़ा सा देखा, जो हम लोगों ने 480 पे बोला था, तो उसका टारगेट आराम से आ गया। और डीलिंग का एनालिसिस किया, आप उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर नजर रख सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ क्या था 360, क्या था वो, हाँ करेक्ट 360, 338 37 पे मैंने खरीदने को बोला था फॉर द टारगेट ऑफ 360 380। लेकिन वो लॉन्ग टर्म पिक नहीं है, याद रखिए, अंडरलाइन करिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बस शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म के शेयर अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म क्या है, डीलिंग इज नॉट लॉन्ग टर्म प्लेयर। वो हम लोगों को जैसे हमारा टारगेट आ जाए, हम लोगों को हटना होगा उससे, याद रखना, ठीक है ना। डीलिंग के बाद हम लोगों ने एलएनटी देखा, सोना बीएलडब्ल्यू देखा, ठीक है ना। और उसके बाद से हम लोगों ने कुछ कुछ हेड एंड शोल्डर का भी एक पैटर्न हम लोगों को दिखा था, वो देखा। फिर नीचे से एक जो ट्रेंड लाइन जा रही थी ना सोना बीएलडब्ल्यू में, कैसे सपोर्ट का काम कर रही थी और कैसा उसका ब्रेकडाउन हुआ है, वो भी हम लोगों ने देखा। आगे जाके 650 का लेवल मैंने बताया है, देखिए किस तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे उसके ऊपर 2 दिन टिकेगा स्टॉक का प्राइस, फिर ऊपर जाएगा, तब तक के लिए वो बेरिश मोड में रहेगा सोना बीएलडब्ल्यू। लेकिन हाँ, लंबे नजरिए से बहुत ताकतवर शेयर है वो, याद रखना, सोने बीएलडब्ल्यू अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है लंबे दौर में। कोई डाउट है पूछिए प्लीज। वी आर एट 8:42, वी हैव स्टिल 3 minutes लेफ्ट, 3 minutes लेफ्ट, यू कैन यूटिलाइज। ये अरे देखिए, यही तो देखा था ना हम लोगों ने, सोना बीएलडब्ल्यू, देखिए अभी जो मैंने जिक्र किया था इसका, तो क्या था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, देखिए किस तरीके से हम लोगों ने देखा था ना, देखिए सपोर्ट पाया, यहाँ से सपोर्ट पाया, सपोर्ट पाया, देखिए सपोर्ट पाया, सपोर्ट पाया। अब इसके नीचे है ना, जाके क्लोज हुआ है, कंसोलिडेट हुआ, तो फिर गिरा। ये देखिए उल्टा फ्लैग क्रिएट हुआ है, उल्टा इन्वर्टेड फ्लैग। ये भी देखिए इस तरीके से काम करेगा। अभी नीचे पहला लेवल ये होगा, सेकेंड लेवल ये होगा, थर्ड लेवल ये होगा, लेकिन अभी उसका रेजिस्टेंस जो है ना, जहां से ब्रेक हुआ है 650 का लेवल, वो काम करेगा रेजिस्टेंस का। जैसे स्टॉक भविष्य में इसके करीब आएगा, हो सकता है 1-2 बार इस तरीके से नीचे गिरे, फिर ब्रेकआउट करे, एन पैटर्न फॉर्म करे, और फिर इस लेवल को निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर या चार्ट का स्ट्रक्चर बनता है। कोई डाउट है फ्रेंड्स प्लीज। सर हम्म लॉंग टर्मचे शेअर आणि शॉर्ट टर्मचे जे शेअर आहेत ते त्याची लिस्ट मला पाहिजे होती, ऑनलाईन भेटेल? हाँ हाँ, भेज देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, पुराने लोगों के पास है, तो कोई भी इसको भेज सकता है। योगेश जी, अनिता मैम, उनको लॉन्ग टर्म की लिस्ट सारी पता है, एआई से भी है, ईवी से भी है, सोलर से भी है, सारी लिस्ट पता है। तो आपके लिए असाइनमेंट है योगेश जी, अनिता मैम, क्या आप वो लिस्ट भेज सकते हो? ठीक आहे, कौन माझ्याकडे भेजेगा जेवढं आहे बताइए। पाठवतो. हाँ भेजिए, चलिए अब योगेश जी आप भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाही नाही, कुणाला पाठवायचं होतं? ग्रुप में भेजिए ना, ग्रुप में जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं ना, लॉन्ग टर्म के प्लेयर्स, वो सारे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म. अगर उसमें कुछ एडिशन करनी है ना, तो एडिशन कर देंगे, संदीप जी भी है, मैं भी हूँ, हम लोग एडिशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास है ना, हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। मिलते हैं मंडे, कल हमारी क्लास नहीं होगी। मंडे को हमारी क्लास नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, नेक्स्ट वीक है ना, हमारी क्लास थोड़ी सी इरेगुलर होगी, क्योंकि 15 16 17 18 ये 4 दिन है, मैं थोड़ा ट्रैवल में रहूंगा। 4 दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, 3 दिन हमारी एज यूजुअल क्लास होगी। फिर थर्सडे से लेके थोड़ा सा संडे तक हो सकता है क्लास में हो पाए, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ, होम टाउन जा रहा हूँ। ठीक है, और फिर मंडे से वापस रेगुलर होगी। ये आपके लिए अपडेट है, सब लोग नोट करिएगा। लेकिन हमारी